Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल टू इंडिया नेचुरल इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लेसन 10 क्लाइमेट जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Now we are going to cover up next topic which is cycle of seasons. So let's start. Our country, India, enjoys variety of seasons due to geographical locations. Now you will know about the seasons of India and their unique features. We have four seasons. तो जो हमारा देश है भारत उसमें बहुत अलग अलग तरह के मौसम आते हैं क्योंकि इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से। अब आप लोग जानने वाले कि ये जो भारत का जो मौसम है उसके क्या क्या यूनिक फीचर्स है। हम लोग के पास 4 सीजन है, ठीक है। फर्स्ट वन इज कोल्ड वेदर सीजन जो कि दिसंबर से फरवरी तक रहता है। फिर है हॉट वेदर सीजन मार्च से मई तक। उसके बाद एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन ये जून से सितंबर तक होता है। और फिर इसके बाद आता है पोस्ट और रिट्रीटिंग मानसून सीजन ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में रहता है। ओके, यू विल नो मोर अबाउट ईच ऑफ देम इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से नीचे वाले सेक्शन में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Cold weather season. The duration of cold weather season is from December to February. The temperature decreases from the south to the north. तो ये जो ड्यूरेशन है कोल्ड वेदर सीजन का वो दिसंबर से फरवरी तक होता है। इसमें ये टेम्परेचर जो होता है वो पूरी तरह से डिक्रीज हो जाता है साउथ से नॉर्थ की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। दिसंबर and January are the coldest months and the average temperature in north is 12 degree to 15 degrees Celsius and in south 25 degrees Celsius. Frost is common in the north and northwest India. There is light rainfall in this region due to western disturbances. Higher slopes of the Himalayas experience snowfall. During the winter season, northeast trade winds prevail over India. They blow from land to sea. Hence, for most part of the country, it is a dry season. However, the Tamil Nadu coast receives winter rainfall due to these winds. A part of northeast trade winds blow over Bay of Bengal. They gather moisture which causes rainfall in the coastal Tamil Nadu while the rest of the country remains dry. In the northern part of the country, the weather is marked by clear sky, low temperatures and low humidity. The winter rainfall is very important for the cultivation of rabi crops. जो दिसंबर और जनवरी का है महीना वो बहुत ज़्यादा ठंड का महीना होता है, ठीक है। इसमें जो एवरेज टेम्परेचर होता है नॉर्थ में वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है और साउथ में 25 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रॉस्ट जो है कि नॉर्थ में कॉमन है और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। यहाँ पे लाइट रेनफॉल भी होता है इस रीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। हायर स्लोप से जैसे कि हिमालय वहाँ पे स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होता है। ठंड के मौसम में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होता है पूरे इंडिया में घूमता है और ये लैंड से सी की ओर ब्लो करता है, बहता है। हेंस जो हमारा जो ज़्यादा अधिकतर जो पार्ट है हमारे कंट्री का वो ड्राई सीजन होता है, ठीक है। वहाँ का जो उस टाइम का जो सीजन होता है वो कैसा होता है, ड्राई होता है। लेकिन जो तमिलनाडु कोस्ट होता है वहाँ पे थोड़ा सा विंटर रेनफॉल आता है इन हवाओं की वजह से। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर बहता है और वो मॉइस्चर को इकट्ठा करते हैं और जिसकी वजह से बारिश होती है तमिलनाडु के कुछ एरियाज में। बाकी जो हमारा दूसरा जो देश का हिस्सा है वो सूखा ही रहता है। नॉर्दर्न पार्ट जो कंट्री का है वहाँ पे जो भी मौसम है उसमें क्लियर स्काई होते हैं, लो टेम्परेचर्स होते हैं, लो ह्यूमिडिटी होती है। साथ में ये जो विंटर रेनफॉल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, राबी क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स सी द फिगर 10.5 मीन टेम्परेचर ऑफ जनवरी। यहाँ पे हम लोग मीन टेम्परेचर इस मैप में देखेंगे जनवरी का।
Now, another map is here, figure 10.6. यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, डायरेक्शंस ऑफ विंड्स इन जनवरी। जनवरी में किस डायरेक्शन से हवा चलता है हमारी कंट्री में, वो हम लोग इस मैप में देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आ रहा है और किस डायरेक्शन से यहाँ पे विंड चल रही है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हॉट वेदर सीजन। By the end of February, the temperature starts rising. So from March to May, it is hot weather season. We find high temperature in plain, western part of India and in the central part of peninsular India. In northern plains, thus, an elongated low pressure which is called monsoon trough created here, which extends from Jaisalmer in western Rajasthan to Jharkhand and parts of Orissa to the east. However, over Indian Ocean south of the equator, high pressure belt begins to develop in this season. हम लोग देख रहे हैं क्या, हॉट वेदर सीजन फरवरी के अंत तक जो टेम्परेचर होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और मार्च से मई तक में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, मीन्स हॉट वेदर सीजन आ जाते हैं। और हम लोग हाई टेम्परेचर देखते हैं, प्लेन्स में पूरी तरह हाई टेम्परेचर हो जाता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और सेंट्रल पार्ट जो कि पेनिनसुलर इंडिया का है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो पूरी तरह से हाई हो चुका होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है, जो भी लो प्रेशर है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है और मॉन्सून ट्रो यहाँ पे क्रिएट होता है। और ये जैसलमेर से वेस्टर्न राजस्थान, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा के पास में ईस्ट की ओर जाता है। इंडियन ओशियन जो कि साउथ में है, हम लोग जानते हैं, जैसा कि वो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन होता है और इस सीजन में डेवलप होता है। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आफ्टरनून डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन। ड्यूरिंग समर, वेरी हॉट एंड ड्राई winds blow over North Indian plains. They are locally called Lu. Exposure to this hot winds may cause heat or sunstroke. This is also the season for localized thunderstorms associated with violent winds, torrential downpours, after accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as the Kal Baisakhi, calamity for the month of Baisakh. Towards the close of the summer season, pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka. They help in the early ripening of mangoes and are often referred to as mango showers. तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या होता है कि गर्मियों के दिन में दोपहर में धूल भरी आंधी चलना बहुत ही आम बात होता है। गर्मियों के दिन में क्या होता है कि बहुत ही गर्म और सूखी हवा चलती है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में और इसे लोकली लोग क्या बोलते हैं, लू। आप लोगों ने भी अपने आसपास लू का नाम तो सुना होगा कि दोपहर में मत निकलो, लू लग जाएगी, या फिर बहुत बार ऐसा सुना होगा कि इसको लू लग गई है। तो जो लू है हम लोग किसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा जो हॉट और ड्राई विंड्स होता है जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में बहता है उसे लू बोलते हैं, ठीक है। और इन सब के अलावा जो हॉट विंड्स है, अगर हम लोग इसके संपर्क में आते हैं तो हम लोग को सनस्ट्रोक या फिर हीट होने की संभावना बनी रहती है। और ये जो सीजन है वो लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स या फिर इसमें जो विंड्स होते हैं बहुत ही वायलेंटली आते हैं, टोरेंशियल डाउनफॉल्स होता है, भारी हेल के साथ में हेल भी पड़ते हैं। वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि ये जो स्टॉर्म्स है उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी मीन्स क्या होता है, कैलामाइटी फॉर द मंथ ऑफ बैसाख। बैसाख के महीने के लिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, मीन्स उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को नुकसान पहुंचता है। और हम लोग जब जैसे जैसे समर सीजन में आते हैं उसके पहले क्या होता है, प्री मॉनसून शावर्स होता है। स्पेशली ये कहाँ होता है, केरल और कर्नाटक में। इसके वजह से जो आम है वो जल्दी पक जाते हैं और इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, मैंगो शार्स भी बोलते हैं। Advancing southwest monsoon season, it is our next topic. After the scorching heat of summer season, people eagerly wait for the rains which can give them relief. Farmers wait for the rain so that they can prepare their fields for the next cropping season, Kharif. June to September are the months of advancing southwest monsoon season. By the end of May, the monsoon trough further intensifies over North India due to high temperature in the region. The general direction of the wind during this season is from southwest to northeast.
तो एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन क्या है कि जब हम लोग को गर्मी लग रही होती है, गर्मी के मौसम में, तो जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिससे उनको रिलीफ मिल सके। जो किसान है वो भी बारिश का वेट करते हैं ताकि वो अपने खेत को तैयार कर सके अगले फसल के लिए, खारिफ क्रॉप्स के लिए। जून से जो सितंबर का महीना है उसमें एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन है, और मई के अंत में जो मानसून है यहाँ पे वो ज़्यादा इंटेंसिफाइज हो जाता है नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई टेम्परेचर होता है इस क्षेत्र में। और जो जनरल डायरेक्शन है वो हवा का वो कैसा होता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour. These moisture-laden winds first hit at Andaman and Nicobar Islands in the last week of May and Kerala coast in the first week of June with violent thunder and lightning. This southwest monsoon that flows into India brings about a major change in its weather. Two branches of southwest monsoon originate from Arabian Sea and Bay of Bengal. तो ये जो हवा होती है वो कैसे होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इसके बहने की जो एवरेज वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर की रास्ता तय करती है। इसमें जो मॉइस्चर होता है विंड में वो पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड को हिट करता है मई के लास्ट वीक में, और केरल कोस्ट को ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसको हिट करता है। साथ में वायलेंट थंडर होता है, लाइटनिंग होता है। ये जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बदलाव लेके आता है मौसम में। इसके साउथ वेस्ट मानसून जहाँ से ओरिजिनेट होता है इसके 2 ब्रांचेस है, एक है अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल। सो हम लोग आगे बढ़ने से पहले फिर से फिगर 10.7 को देखेंगे। यहाँ पे एडवांसिंग मानसून ऑफ इंडिया को यहाँ पे मैप में शो किया गया है, ठीक है। ओके, नाउ द अरेबियन सी ब्रांच obstructed by Western Ghats gives heavy rainfall on the western side of Western Ghats. It reaches Mumbai by 10th June. When this branch crosses the Western Ghats and reaches the Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh, it gives less rainfall as it is a rain shadow region. Further, this branch reaches in northern plain by 20th June. तो ये जो अरेबियन सी ब्रांच है वो पहले किसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वेस्टर्न घाट्स को, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश होती है वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट्स के। और ये मुंबई में कब तक पहुँचता है ये अरेबियन सी का ब्रांच, 10th जून को, जैसा कि आपने फिगर 10.7 में देखा है। ये जो ब्रांच वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करता है और डेक्कन प्लेट्यू की ओर पहुँचता है और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में पहुंचता है, तो इससे ये बहुत ही कम बारिश होती है क्योंकि ये रेन शैडो का रीजन होता है। और ये जो ब्रांच है वो नॉर्दर्न प्लेन में 20 जून तक पहुंच जाता है, अरेबियन सी ब्रांच। ओके, द मॉनसून विंड्स दैट मूव फ्रॉम बे ऑफ बंगाल स्ट्राइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, northeastern states and coastal areas of West Bengal and covers the whole of India by the 15th of July. They cause heavy rainfall in the region. However, quantity of rainfall decreases as they move towards west over the northern plains. For examples, rainfall at Kolkata is 120 cm, Allahabad 91 cm, and Delhi 56 cm. You must have seen that rainfall does not continue for several days. The monsoon tends to have breaks in its rainfall which causes wet and dry spells. This means that monsoon rains occur only a few days at a time. Rainless dry spells occur in between. As the monsoon comes after the hot and dry summer season, the rainfall brings down the temperature. We can see this decline is from 5 degrees Celsius to 8 degrees Celsius between mid-June and mid-July. This is the time when many parts of India face floods also. This is mainly because of heavy rainfall and our inability to manage our water resources more systematically. On the other hand, there are many areas that experience drought conditions during this season. ये जो मानसून विंड है वो बे ऑफ बंगाल से मूव करके अंडमान और निकोबार आइलैंड को स्ट्राइक करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कोस्टल एरियाज वेस्ट बंगाल के, और ये
पूरे इंडिया को कब कवर कर लेता है? 15 जुलाई तक। इसकी वजह से भारी मात्रा में बारिश होती है उस क्षेत्र में, और इसका जो क्वांटिटी होता है रेनफॉल का वो घटते जाता है जैसे जैसे ये वेस्ट की ओर बढ़ते जाता है ये हवा, और नॉर्थर्न प्लेन्स तक जब तक पहुंचता है तो इसका जो बारिश का मात्रा वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर रेनफॉल को देखें कि कहाँ पे कितना होता है, कोलकाता में 120 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है उस टाइम में, तो इलाहाबाद में 91 सेंटीमीटर, और जैसे ही वो दिल्ली तक पहुंचे तो ओनली 56 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो ये बहुत दिनों तक लगातार नहीं चलता है, और ये जो मानसून है उसमें ब्रेक लगते हैं और जो रेनफॉल है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सूख जाता है हमारा जमीन। और इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मानसून है वो सिर्फ फ्यू डेज मतलब कि कुछ दिनों तक ही होता है एक समय में, और जब रेनलेस ड्राई स्पेल्स आता है वो बीच में आता है, मीन्स बारिश रुक गई तो थोड़ा सा सूखा पड़ जाता है, और जब फिर से जब बारिश आती है गर्मी के बाद और फिर जो ड्राई सीजन समर सीजन उसके बाद, तो ये जो रेनफॉल है वो टेम्परेचर को डाउन कर देता है। मीन्स बहुत ज्यादा गर्मी थी, बारिश हो गई तो थोड़ा सा जो गर्मी होता है ना वो कम हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। हम लोग इस डिक्लाइन को 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक नोटिस करते हैं मिड जून और मिड जुलाई के बीच में, और यही वो टाइम होता है जब बहुत सारे जो इंडिया का पार्ट है वो बाढ़ से ग्रसित होता है। मीन्स बहुत सारे पार्ट में इंडिया के बाढ़ आ जाता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया या फिर बिहार हो गया, केरल हो गया, ये सब पार्ट्स में क्या होता है ना कि उस टाइम बाढ़ आ जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है, और हमारा जो सिस्टम है ना कि हम लोग वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, वो हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे सूखा होता है इन गर्मियों के मौसम में। So, retreating or post-monsoon season. Let's see what is this. October and November are the months of post or retreating monsoon season. The temperatures during September October start decreasing in North India. Monsoonal trough also becomes weak over northwest India. This is gradually replaced by a high pressure system. The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually from North Indian plains by November. In October, the weather remains humid and warm due to continuing high temperature and moist land in month of October. In northern plains, hot and humid weather becomes oppressive at this time. It is commonly called October heat. However, towards the end of October, temperature starts decreasing, making nights pleasant. This is also the time of cyclonic storms which develop in the Bay of Bengal as the low pressure of North India shifts to this area. These storms create havoc in coastal areas of Odisha, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, especially in the deltas of Mahanadi, Godavari, and Krishna rivers. तो जो ये रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून सीजन ये क्या है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में पोस्ट और रिट्रीटिंग मानसून सीजन होता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है सितंबर अक्टूबर में वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ इंडिया में, और ये जो मॉनसूनल ट्रो है वो भी वीक हो जाते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और ये ग्रेजुअली किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है? हाई प्रेशर सिस्टम के द्वारा। ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे ये नॉर्थ इंडियन प्लेन से नवंबर तक में धीरे धीरे ये विड्रॉ होने लगता है। अक्टूबर में क्या होता है कि ये जो वेदर होता है ना वो ह्यूमिड रहता है और गर्म रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगातार हाई टेम्परेचर होता है और जो मॉइस्ट लैंड होते हैं अक्टूबर में के महीने में उनकी वजह से ये जो नॉर्दर्न प्लेट्स है वो पूरी तरह से गर्म होता है, ह्यूमिड वाला होता है, मीन्स बहुत ज्यादा शुष्क होता है, और जो इसका मौसम होता है ना वो धीरे धीरे ऑप्रेसिव होने लगता है इस समय में, और इसे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा दुर्गा पूजा के टाइम में हम लोग को कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है, और क्योंकि दुर्गा पूजा भी तो अक्टूबर में होता है तो हम लोग इसे अक्टूबर हीट के नाम से ही जान सकते हैं। हम लोग इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि अक्टूबर हीट है क्या। सो हम लोग देख सकते हैं कि अक्टूबर हीट क्या है। जब हम लोग का उस टाइम बहुत ज्यादा जो मौसम होता है बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव हो जाता है, हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है अक्टूबर के महीने में। लेकिन जैसे ही अक्टूबर का अंत होने लगता है तो जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है, और जो रात होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है हम लोग को, और यही वो टाइम है जब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर की वजह से
डेवलप होते नॉर्थ इंडिया और ये शिफ्ट कर जाते इसी एरिया में पूरी तरह से। ये जो स्टॉर्म्स है ना वो हैवॉक क्रिएट करते हैं कोस्टल एरियाज उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, स्पेशली महानदी गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के डेल्टास में। एंड लेट्स सी द फिगर 10.8 which shows retreating monsoon। यहाँ पे हम लोग retreating monsoon इस मैप में देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे मॉनसून जो है वो रिट्रीट हो रहा है। Now based on your understanding try to solve in text questions 10.3। वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.